सर, हेट स्पीच की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि आजकल सब कुछ टीआरपी ड्रिवन है और ये जो चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल खासकर, ये कंपटीशन की दौड़ में लगे हुए हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने की, और एंकर्स का बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट करने का या हार्मनी या फ्रेटर्निटी को हर्ट करने का। आपको क्या लगता है? देखो, जो सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि क्या एंकर को रिस्पॉन्सिबल क्यों ना ठहरा जाए फॉर हेट स्पीच और एंकर बदला क्यों ना जाए अगर वो बायस्ड है। तो मेरे को ये लगता है कि इस तरह की इंटरफेरेंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ वेरी डेंजरस पाथ। ऑन दी सरफेस ये बड़ी अच्छी बात लग रही है और डेफिनेटली हम देखते हैं, गुरलीन, यू आर सच एन एक्सपीरियंस रिनाउंड एंकर और आप चीज़ों को मैनेज करते हैं। जब आप डिबेट्स मैनेज करती हैं, देर आर पीपल हु से सर्टन थिंग्स बेस्ड ऑन उनको बेस्ड ऑन द पार्टी दे आर फ्रॉम और आइडियोलॉजी दे आर फ्रॉम, राइट? एंड व्हेन दे आर डूइंग सेइंग ऑब्वियसली समथिंग व्हिच इज रॉन्ग, यू कट देम शॉर्ट, which you feel is not of national interest या which will hurt the feelings, and sometimes you might agree with someone. अब दूसरी पार्टी हमेशा ये क्वेश्चन कर सकती है कि गुरलीन इज नॉट फेयर जस्ट बिकॉज यू हैव ऑब्जेक्टेड टू समथिंग, सो यू विल हैव योर ओन ओपिनियंस, आपके अपने ओपिनियन होंगे। तो मेरे को ये लगता है कि अगर हम इस पाथ पे चलेंगे जहां पे एंकर्स के ऊपर ये दबाव बनाया जाएगा कि आपको यू माइट बी लेबल्ड एज समवन हु इज बायस्ड या आप फ्रीडम से साथ अपनी बात नहीं कह सकते, तो ये नई तरह की जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, राइट, जो इंटरफेरेंस है, जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ राइट्स के, आपके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ऊपर इंटरफेयर करेगी। और ये चीजें हम पूरी दुनिया में होती देख रहे हैं। कनाडा इज द प्राइम एग्जांपल। कनाडा के अंदर उन्होंने सबसे पहले बोला, जिसका जॉर्डन पीटरसन ने बहुत विरोध किया, कि वो कह रहे थे कि आप किस तरह से लोगों को रेफर करोगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। दे कैन डिमांड यू टू टॉक टू देम। अगर मैं, एक लड़की है, वो कहती है कि मेरे को हर ना बोलो या मेरे को डॉटर ना बोलो, तो वो आप पे केस कर सकती है। अगर वो कहना चाहते हैं कि आप उसको दे बोलो, तो नए प्रोनाउंस कि आप उनकी। सो दिस इज न्यू काइंड ऑफ वोकिज्म दैट इज हैपनिंग, विच इज बेसिकली ब्रेकिंग द फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी, जिसके ऊपर हमने ये मॉडर्न सोसाइटी बिल्ड की है। अब एक कनाडा के एक पर्सन को अपनी बेटी को हर और माई डॉटर बोलने के लिए जेल हो गई। तो अल्टीमेटली यही रिजल्ट आते हैं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट की बात ऑन दी सरफेस सबको इमोशनली लगती होगी, हाँ ये एंकर्स बहुत बायस्ड हैं अपनी अपनी आइडियोलॉजी के बेसिस पे, जो राइट विंग होगा उसको, जो राइट लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं उसको वो बड़े बायस लगते होंगे, जो लेफ्ट आइडियोलॉजी वाला होगा उसको राइट विंग वाले लगते होंगे, और न्यूट्रल तो कोई ऑलमोस्ट आपको लगता ही नहीं है, क्योंकि आप एक साइड लेके बैठे हुए हो अपनी पर्सनैलिटी, अपनी आइडियोलॉजी के बेसिस पे। तो ऑन दी सरफेस कई बार चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट देखो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, जो बायस्ड जर्नलिस्ट हैं वो बाहर हो जाएंगे। पर कल को अनबायस्ड को भी अगर कोई बायस्ड कहता है तो वो अपने आप को कैसे प्रूव करेगा? तो मेरे को लगता है कि इस तरह की जुडिशियल एक्टिविज्म फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर इम्पिंज करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह सवाल पूछा है कि क्यों ना किया जाए, तो मेरा ये आंसर है इसलिए ना किया जाए, नॉट बिकॉज वी आर एंकर्स और समथिंग, बट इट्स अ वेरी स्लिपरी रोड जहां पे कल को आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जी सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री और बैलेंस्ड मीडिया, इसका काफी जिक्र होता है, आपने भी किया। मीडिया एथिक्स आपके हिसाब से कहाँ ठहरते हैं? देखो, आइडियली यू शुड बी अनबायस्ड। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी एक लेवल होता है। कल को तो हेट स्पीच भी फ्रीडम ऑफ स्पीच में अगर कवर हो सकती है, Absolutely. इट हैज टू बी डिफाइंड, सो देयर हैज टू बी लिमिट्स टू व्हाट यू आर सेइंग। इफ इट रिजल्ट्स इन वायलेंस and destruction of public property, then it covers under hate speech. तो मीडिया एथिक्स तो ये कहते हैं कि आप टोटली एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को, अगर मैं एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलूं, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू कैन से एनीथिंग, बट देन वी लिव इन अ वेरी वेरी आई वुड से प्लूरिस्ट सोसाइटी, जहां पे सिर्फ लोग ही नहीं, सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स ही नहीं, फॉरेन पावर्स भी हमारे देश की जो पोलैरिटी है उसके अंदर जो फिशर्स हैं उसका एडवांटेज ले सकते हैं, उस तरह की स्पीच से दरारें क्रिएट कर सकते हैं और हमारे देश को पीछे लेके जा सकते हैं जी। तो मेरे को ये लगता है कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बैलेंस्ड अप्रोच हो, इट शुड बी इन कंजंक्शन विद आवर नेशनल इंटरेस्ट, विद हार्मनी। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब या अनबायस्ड होने का मतलब ये नहीं है अगर एक पर्सन माइनॉरिटिज्म या एंटी नेशनल बातें कर रहा है या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट बोल रहा है, आप वो भी अलाउ करो। कई बार न्यूट्रल होना, जो बंदा गलत बात कर रहा है या जुल्म कर रहा है उसका साथ देना होता है। एक बंदा जो अन्याय कर रहा है और आप बोलो मैं तो न्यूट्रल हूं, व्हाट डज इट मीन? अगर गवर्नमेंट या लॉ बोले मैं तो न्यूट्रल हूं,
it means you are siding by which is person which is powerful, जी right, which who is doing something which is unfair. तो आपको उस बात को टोकना थोरेटिकली, तो एक एंकर को जो एक कोई भी डिबेट को बेसिकली मॉडरेट कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए, आप लोगों को बोलने दो, आप अपना व्यू ही मत रखो, आप बोलो जी बाप बोलिए बाप बोलिए, पर दैट इज नॉट हाउ द रियल वर्ल्ड वर्क्स. सो वी हैव टू यूज आवर जजमेंट बेस्ड ऑन द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट हमारे और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच हमारा डायरेक्ट रिलेशन बनाता है एक इंडिविजुअल का. वी आर नॉट, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में मिडल मैन आ जाए. तो दैट इज व्हाट आई थिंक इन टुडेज वर्ल्ड हमारी जो जर्नलिज्म होनी चाहिए, जो स्पेशली पॉलिटिकल और सोशल फैब्रिक को जोड़ने वाली जर्नलिज्म है, वो उसके अंदर एक सेंस ऑफ प्रूडेंस होनी चाहिए, एक समझदारी होनी चाहिए कि क्या ये चीजें नेशनल इंटरेस्ट में है. इन अगर मैं थोरेटिकली बोलूं, मेरे को बिल्कुल अनवेवरिंग होना है और अनबायस्ड होना है. अनबायस्ड हो बट इन सिंक विद आवर नेशनल इंटरेस्ट, सोसाइटी के इंटरेस्ट, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट, और जो लोग हमेशा से एक डिसएडवांटेजेस रहे हैं, सर्टेन जेंडर, सर्टेन कम्युनिटीज, उन सब चीजों को ध्यान में रख के आपको अनबायस्ड होना है. एब्सोल्युटली अनबायस्ड होने का मतलब है कि जो लोग पावर में हैं आप उनके साथ हो. जी